1 मार्च 2023 को पश्चिमी सेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? यह है दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी जो है पश्चिमी सेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पहला एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय। उसके बाद है कि नेशनल बैडमिंटनशिप का पहला उपाध्याय अनुपमा उपाध्याय हो गया। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे? इटली के। देखिए 8वें रायसीना डायलॉग जो कि दिल्ली में संपन्न हुआ है, आप लोगों को सबको पता होगा, उसके मुख्य अतिथि थे इटली के जियोर्जियो मेलोनी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? सिन्यू मैत्री जापान। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन सबसे बड़ी भी है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन। उसके बाद है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आयोजित किया गया। हम लोग पढ़े थे सम्मेलन वाला में, सम्मेलन और धर्म सम्मेलन वाला में पढ़े भी थे। क्रम याद रखिएगा इसका, सातवां है। उसके बाद 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। क्रेग फुलटन बने हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के बने हैं। किसने नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो जाक्सा ने लॉन्च किया है। नासा के क्रूज 6 मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो जाक्सा ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? उड़ीसा में मिली है। ओ वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के बने हैं। ओ वान थुआंग याद रखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के बने हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डी गुकेश को। एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, याद रखिएगा 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? IIT रोपड़ में की है। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? IIT रोपड़ में की है। 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? बेलारूस में। 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जो कि बेलारूस के थे। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश में। देखिए पहले लिथियम जम्मू कश्मीर में मिला था, फिर राजस्थान में मिला और मध्य प्रदेश में भी लिथियम का भंडार का पता चला है। ठीक है। उसके बाद किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी में मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कडप्पा देखिए नाम से स्पष्ट लग रहा है कि साउथ का कोई स्टेट हो सकता है, तो कडप्पा जिले आंध्र प्रदेश दिख रहा है। फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.45 हो गई है। मतलब फरवरी 2023 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45 हो गई है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उड़ीसा। देखिए ये साल भी याद रखिएगा, 1300 साल पूछ रहा है पुराना, तो देखिए रिटर्निंग में फिर से देख लीजिए। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, उड़ीसा में मिला है। 7.45 बेरोजगारी दर बढ़कर हो गया है फरवरी 2023 में। उसके बाद है कि कडप्पा जिले की 13वीं शताब्दी में किस राज्य की कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की गई है? किसके द्वारा? परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय मध्य प्रदेश में हो गया। उसके बाद है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है, बेलारूस के थे। युवा उत्सव की शुरुआत अनुराग ठाकुर द्वारा IIT रोपड़ में किया। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन इसमें जो है क्रिएट होते हैं। एक तो युवा उत्सव हो गया, ठीक है। IIT रोपड़ में क्या मनाया गया? युवा उत्सव किसके द्वारा था? अनुराग ठाकुर द्वारा उद्घाटन किया गया। IIT रोपड़ याद रखिएगा। उसके बाद 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा डी गुकेश को चुना गया है। उसके बाद है G20 वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? नई दिल्ली में की गई है। वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के बने हैं। उसके बाद है कि उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। क्रूज मिशन किसने लॉन्च किया है? जाक्सा ने लॉन्च किया है। उसके बाद मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन बने हैं। उसके बाद 7वां अंतर्राष्ट्रीय हाँ भारतीय मेंस हॉकी के इंडियन मेंस हॉकी लिख रहा है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने क्रेग मुल्टन बने हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? एमिरेट्स एयरलाइन। अमीरात जिसको हम लोग बोलते हैं, लिखा हुआ है अमीरात, समझ लीजिएगा। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया।
भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिनु मैत्री अभ्यास में भाग लिया? जापान। बहुत दिनों से सिनु मैत्री जो है भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? इटली के जिर्जियो मेलोनी थे। इटली के जिर्जियो मेलोनी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। अनुपमा उपाध्याय। उसके बाद है पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी ने। आगे आ जाइए 5 मार्च से देखिएगा। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? देखिए नागालैंड। देखिए पहली शब्द आ गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। हेकानी जखानू जो साउथ देखिए नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है नागालैंड, जिसमें पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। हेकानी जखालू। किस राज्य में एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। एडिनो वायरस याद रखिएगा, एडिनो वायरस पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है कि 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। देखिए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान रहा है 108वां रहा है। भारत का स्थान 108वां रहा है। आगे है कि 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। कर्नाटक ने जीती है 54 साल बाद ट्रॉफी। मेघालय को हराकर जीता है 54 साल बाद, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 54 साल बाद, ठीक है। हाँ, संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है। 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? मीराबाई चानू ने। देखिए लगातार दूसरा साल है इनका, पहले 2021 में भी इनको मिला था। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश। मऊगंज 53वां जिला मध्य प्रदेश। उसके बाद है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? लीबिया। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन सोचेगा गृह मंत्रालय निकाला होगा, केंद्र सरकार ने निकाला होगा, लेकिन राष्ट्रीय, अगर ये सही है तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम लोग सभी जानते हैं 8 मार्च वर्ल्ड वुमेन डे। उसके बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार होगा उत्तराखंड में, स्वरोजगार होगा उत्तराखंड में। ऐसे प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया? दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। उसके बाद किस इंडो अमेरिकी महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तेजल मेहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इंडियन अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नियमित किया गया है, तेजल मेहता को। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। 23वां राष्ट्र, देखिए क्रम भी याद रखिएगा, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है, ला कॉन्फ्रेंस है, ला समिट, कॉमनवेल्थ ला समिट जो है गोवा में आयोजित किया गया है। उसके बाद है कि शिक्षा मंत्री ने किस IIT में BS पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? नए पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस, जिसको हम लोग BSc बोलते हैं, ना बैचलर ऑफ साइंस का पूरा। तो किस IIT में BSc पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? IIT मद्रास में किया गया। और जुआ उत्सव कहाँ मनाया गया है? IIT रोपड़ में। किसके? अनुराग ठाकुर द्वारा। ठीक है, आगे आ जाइए। सेवलॉन इंडिया अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए इसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है। उसके बाद है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन। उसके बाद शेख अहमद नवाब उल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। देखिए बहुत लंबा नाम है, इसका कुछ ही चीज़ आप लोग याद रखें, अल सबाह याद रखिएगा और शेख अहमद शुरू वाला, शेख अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। किस देश की छिपकली की एक नई प्रजाति फ्राइजस फ्रेम्बिटियस फाइलूरस फ्रिम्ब्रियट्स खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया की। देखिए नाम विदेशी टाइप का है, इसलिए विदेश के भारत में तो है नहीं है। फाइलूरस फ्रिम्बियटियस खोजी गई है, फाइलूरस फ्रिम्बियटियस, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? सलीजा धामी। बहुत पहले से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। सुलूतोनी ने किस राज्य के कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? देखिए कह रहा है कि 8 मार्च 2023 को तुहोनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड की। देखिए नागालैंड से 2 क्वेश्चन जबरदस्त है। पहला तो है कि हेकानी जखानू जो है कि महिला विधायक बनकर उभरी है, जो इतिहास रच दी है। और उसके बाद है एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सुल्होतुओनो किस राज्य की? सुल्होतु याद रखिएगा, सुल्होतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन जाएगी? कन्फ्यूजन मत होएगा, सुल्होतु हो जाएगा नागालैंड।
उसके बाद है ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज करने के लिए किस देश में टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा फ्रांस। ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज करने के लिए किस देश के साथ टोटल एनर्जी के साथ हस्ताक्षर किया? फ्रांस हो जाएगा। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिल गया? शिप्रा दास को मिला है। हम लोग पढ़े भी हैं इसको। 8वें राष्ट्रीय, देखिए क्रम भी याद रखिएगा, 8वां है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास को मिला है। शेख अहमद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कतर का नियुक्त किया गया है। शेख अहमद को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उसके बाद है 9 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? कोलालमपुर में संपन्न हुआ है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में संपन्न हुआ है। पांचवा भी याद रखिएगा, आसियान भारत शिखर सम्मेलन। एक बार देख लीजिए इसको फटाफट। 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? कोलालमपुर में हो गया है। शेख अहमद को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त, बहुत सिंपल नाम है, शेख अहमद को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उसके बाद 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार शिप्रा दास को मिला है। उसके बाद ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद सुल्होतौनी किस राज्य के कैबिनेट के नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड। ठीक है, उसमें इसमें देख लीजिए कौन से पोस्ट इनको दिया गया है। कैबिनेट महिला है तो कौन से पोस्ट पर दिया गया, थोड़ा सा इसको देखिएगा, अभी नहीं बाद में। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है सलीजा धामी बनी है। उसके बाद छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है, फाइलोरस पिरामिडेट्स, ऑस्ट्रेलिया में मिली है। शेख अहमद अल सबाब कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का नियुक्त किया गया है। और नीचे है शेख अहमद। देखिए बहुत दोनों में कन्फ्यूजन, देखिए शेख मोहम्मद ही है और शेख अहमद है। वो शेख अहमद पूछेगा तो कुवैत हो जाएगा, और शेख मोहम्मद कहेगा तो कतर हो जाएगा। ठीक है, शेख मोहम्मद कतर और शेख अहमद कहेगा तो कुवैत हो जाएगा। उसके बाद है 2023 बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच बने हैं। उसके बाद सेवलॉन इंडिया का हैंड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? स्वच्छ भारत मिशन के लिए सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और IIT मद्रास में BSc पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया, देख लीजिएगा, शिक्षा मंत्री द्वारा। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया गया है। उसके बाद तेजल मेहता इंडो अमेरिका महिला को अमेरिका की जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है, तेजल मेहता को। उसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? दिल्ली हवाई अड्डा घोषित किया गया है। उसके बाद है कि स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? महिलाओं के लिए, एकल महिलाओं के लिए उत्तराखंड हो जाएगा। एकल महिला कहने का मतलब है कि जो या तो कुमार है महिला और या तो विडो है, मेरे उसमें उस सेंस में है, उसके लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? RBI हो गया, हर पेमेंट डिजिटल मिशन RBI। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? लीबिया को निकाला है, लीबिया में फंसे हुए भारतीयों को। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। और BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीता है। 54 साल बाद कर्नाटक ने ट्रॉफी जीता है, संतोष ट्रॉफी। उसके बाद है कि 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 108वां रहा है। किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? एडेनो वायरस, पश्चिम बंगाल। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? नागालैंड। चलिए आइए पेज पलट लीजिए। 9 मार्च से स्टार्ट करते हैं। 9 मार्च को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया। देखिए उत्सव वाला में हम लोग पढ़े भी थे। भूमचू सिक्किम में। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? कोलंबिया में दी गई है। प्रिजर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? सर डेविड चेपरफील्ड है। प्रिजर आर्किटेक्ट पुरस्कार, देखिए इसी में छिपा हुआ कि किस चीज़ में आर्किटेक्टर का पुरस्कार मिल जाता है? प्रिजर पुरस्कार। कभी कभी क्या करता है कि सिर्फ प्रिजकर पुरस्कार दे देता है, आर्किटेक्टर को हटा देता है। तो प्रिजकर आर्किटेक्टर के क्षेत्र में जो है सर डेविड चेपरफील्ड को मिला है। किस राज्य में अटुकल पोंगल को धूमधाम से मनाया गया है? केरल। पोंगल हम लोग जान ही रहे हैं, अटुकल पोंगल लग गया तो आंसर नहीं बदलेगा, केरल ही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? डोडा में लगाया है, डोडा। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो डोडा में लगाया गया है। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर, योसांग मणिपुर। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम को। देखिए न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। उसके बाद CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। कब है CISF का स्थापना दिवस? 1969 है। ठीक है 10 मार्च 1900। BSF का 1965। आज के सेट में था भी क्वेश्चन BSF का। ठीक है 1965 हो गया। ठीक है 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल चुने गए हैं, रामचंद्र पौडेल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। उसके बाद सबसे किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना। आरोग्य महिला तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया है।
उसके बाद है एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑर्गेनाइज लिकोरेसी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ऑर्गेनाइज लिकोरेसी, देखिए अंग्रेजी में इसका नाम भी देखिएगा, हम लोग मुलेठी पढ़े हुए हैं, बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन इंग्लिश शब्द यहाँ पे मिला है। ऑर्गेनाइज लिकोरिस, ऑर्गेनाइज मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। लद्दाख में चीन की सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहले अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा बनी है। लद्दाख में चीन की सीमा के पास इकाई की कमान यूनिट के समान कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी गीता राणा बनी है। गीता राणा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहसिन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मलेशिया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहसिन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मलेशिया। उसके बाद है 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना ने कितने डोनियर 280 विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया है? डोनियर 280 विमान खरीदे 6। भारतीय वायुसेना ने डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया है, 6 हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर शेन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया के। ये देखिए मिचेल मार्श के भाई हैं शेन मार्श, दोनों भाई खेलते, अभी मिचेल मार्श खेल रहे हैं, लेकिन शेन मार्श ने पहले संन्यास ले लिया। बड़े भाई थे क्रिकेटर शेन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट संन्यास, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? मुंबई से मदुरई के लिए। देखिए मुंबई से शुरू हुआ है और मुंबई से मदुरई के लिए सीधा हुआ है, सीधा जो है ईस्ट से सीधा साउथ की तरफ। उसके बाद है किस देश के द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2022 का आयोजन किया गया है? तो भारत। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? भारत हो जाएगा। ट्रोपेक्स बहुराष्ट्रीय ही है ट्रोपेक्स 2023। उसके बाद है दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइसोसिया सिलोनिका ने किस राज्य को देखा गया? देखिए दुर्लभ पतंगे की प्रजाति है, देखिएगा दुर्लभ पतंगे की प्रजाति यूनोसेमिया सिलोनिका किस राज्य में देखा गया है? केरल में देखा गया है। सिलोनिका केरल में देखा गया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% के आरक्षण की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 10% आरक्षण की घोषणा की है। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत हुई है? कर्नाटक में हुई है। देखिएगा ये वायरस का नाम याद रखिएगा, 32 है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस कर्नाटक में मौत हुई है। बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। माइनोसिया सिलिका जो पतंग की प्रजाति है, दुर्लभ पतंग की प्रजाति केरल में देखा गया है। ट्रोपेक्स अभियान 2023 का आयोजन किया गया है, भारत में किया गया है। उसके बाद भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? मुंबई से मदुरई के लिए शुरू किया है। और कौन सा देश एक दूसरे से दूतावास में खोलने पर संपर्क हुए, दूसरे देश में दूतावास खोलने पर संपर्क हुए हैं? तो सऊदी अरब और ईरान। उसके बाद है शेन मार्श जो है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। डोनियर 280 विमान जो है एचएएल के साथ अनुबंध किया गया है, कितने? 6। उसके बाद गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत में रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत 25% की वृद्धि हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री मुहसिन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है, मलेशिया के हैं। उसके बाद है लद्दाख में सेना के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, गीता राणा बनी है। ऑर्गेनाइज लिकोरिस मुलेठी सियाचिन में बनी है, ऑर्गेनाइज लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना में। देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने किया है, न कि मुख्यमंत्री ने, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान बन गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। और उसके बाद CICF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका स्थापना 1969 में हुआ था, 10 मार्च 1969। उसके बाद किस न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ओसांग महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। डोडो में जो है सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है, डोडा में। उसके बाद अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया केरल में। उसके बाद प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं सर डेविड चिपरफील्ड। उसके बाद 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य में आने की अनुमति दी गई है कोलंबिया में। अब भूमचू उत्सव मनाया गया है सिक्किम में। चलिए 13 मार्च 2023 के प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में किया है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक।
हाँ 1.5 1507 मीटर है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया है, या लेंथ याद रखिएगा इसका 1507 मीटर, थोड़ा सा एकदम कंप्लीट याद रखिए। ठीक है, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में फटा है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी को नियुक्त किया है। मोहित जोशी को नियुक्त किया है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड का क्या से बनाया गया है? बी गो कुमार को। ठीक है, और टेक महिंद्रा हो जाएगा तो मोहित जोशी हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया, जो कि श्रीनगर में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को ब्याज सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? ये हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। उसके बाद 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा। 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित है? आंध्र प्रदेश साउथ का राज्य है। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? करा किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया गया है? उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। 14 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं इसको। कह रहा है कि सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। G20 फूल उत्सव पूछेगा तो नई दिल्ली। और उसके बाद है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, आर इम्पोर्टर। उसके बाद है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। ये बहुत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। देखिए, MC मैरी कॉम तो ठीक है, मुक्केबाजी से है, लेकिन फरहान अख्तर जो है, चूँकि फिल्म अभिनेता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला है। 4 भारत का स्थान 8वां है। उसके बाद है एयर क्वालिटी, IQ एयर क्वालिटी हो गया। स्वतंत्र भारत का पहला महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? 9% बनी है। स्वतंत्रता के भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? 9%। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। महिला साक्षरता दर 9% बढ़ा है। स्वतंत्रता के बाद तो भारत की बात कर रहे हैं, भारत में 9% बढ़ेगा। ठीक है, देखिएगा इसको, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा पहले कितना। हाँ, आज़ादी के क्योंकि 75 साल हो गए हैं। क्या मतलब है कि पहले 52% साक्षरता महिला थी, अभी तो कितना है? अभी महिलाओं का कितना है? 63-64% है ना जी। हाँ, तो बिहार का भी 51% समथिंग है ना, 51 ओवरऑल में 62-64% के करीब है शायद। कितना भारत की महिला साक्षरता दर? 63 है ना, तो लगभग वही 52-53 होगा रेशियो के अनुसार। वही अपना स्टेट का अलग होगा, लेकिन ओवरऑल ठीक है, चलिए, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही कम बढ़ा है, लेकिन 75 साल में मात्र 9% महिलाएं। चलिए, 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? डेनमार्क बने। देखिए, आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। ठीक है, किसे सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? शिवशंकरी को चुना गया है। शिवशंकरी को कौन से बुक के लिए? शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए, याद रखिएगा, सूर्यवंश है। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने। मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में किसने दी है? अमेरिका ने। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर। और एक क्वेश्चन आज और था कि चंद्रयान 4 के साथ कौन सा देश? जापान के साथ करेगा। एरिक गारसेटी किस देश के अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए हैं? किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए हैं? भारत में। देखिए, एम्बेसडर वाला में हम लोग पढ़े थे इसको। एरिक गारसेटी जो है अमेरिका में, किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए हुए हैं? भारत में हुए हैं एरिक गारसेटी। उसके बाद है 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा नहीं है? 21%। बताइए, इतना सर्वेक्षण। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा नहीं है? 21% हो गया। उसके बाद 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने। GPT-4 को OpenAI ने लॉन्च किया है।
ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको रिटर्निंग देख लीजिएगा फटाफट, फिर क्वेश्चन पूछ देंगे। देखिए, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है ओपन AI। उसके बाद है कि सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, 21% हो जाएगा। एरिक गारसेटी जो है अमेरिका में भारत के राजदूत एरिक गारसेटी अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, भारत में हुए हैं। ठीक है, भारत के पहला व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में व्यवहार प्रयोगशाला, जयपुर में भूलिएगा नहीं इसको। किस देश के सीडेट मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अनुमति दी है? अमेरिका हो जाएगा। 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। CO2 आयात करने और उसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बना है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर मात्र 9% बढ़ी है। उसके बाद स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चाड बना है और भारत का स्थान 8वां है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, उत्तराखंड बना है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर बने फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? भारत बन गया है। और वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम रखा गया सुरेखा यादव। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। G20 फूल उत्सव बनाया गया है नई दिल्ली में। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे के द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। उसके बाद ब्याज सम्मान 2022 के लिए चुने डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। टेक महिंद्रा ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी को। मोहित जोशी। हाल ही में किस देश के माउंट मेरोपी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में फटा है। और 13 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। इसकी लंबाई है 1507 मीटर, 1.507 किलोमीटर लिखिएगा।